तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना है। मैं रिसोर्सेज में चलता हूँ और व्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पेज बनाता हूँ। मेरे पेज का नाम है डिस्प्ले स्टूडेंट डॉट। सर आज क्या करेंगे हम? जो लास्ट टाइम मैंने डेटाबेस में डेटा स्टोर किया था उनको हम हाँ। ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेंगे। ओके ओके, जो आपने पिछली बार सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आया था। हाँ हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ निकाल के, एक मिनट रुको। जैसे ये मेरे पास मैंने किस नाम से बनाया था डेटाबेस, नाइट नाम से था। नाइट नाम से था, स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, इसमें दो रिकॉर्ड है। हम ये जब मैं वहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये सारा रिकॉर्ड फैच होके आएगा। ओके, ठीक है। ओके। HTML5 मेन्यू ब्लेड के अंदर एक नया मेन्यू लेते हैं। हेडिंग बना लो। टेबल टैग तो आता ही होगा आप लोगों को। सॉरी सर, कॉल आ गया था। कोई बात नहीं। तो हेडिंग तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो देखो ये हेडिंग तो हमारे पास फिक्स है, क्योंकि बट रिकॉर्ड जो इसके अंदर स्टोर होंगे वो फिक्स नहीं है। रोज बनेगी जो टीडी की, वो कैसे हमने डेटाबेस से फैच करनी है मैं वो बताऊंगा। तो इसको कैसे करना वो देखिए। तो सबसे पहले तो जब मैं इस मेन्यू ब्लेड पे क्लिक करूंगा स्टूडेंट डिस्प्ले पे, तो ये डिस्प्ले अंडरस्कोर स्टूडेंट को फाइंड करेगा हमारे राउट्स के अंदर वेब डॉट पी एच पी फाइल है, यहाँ पे आएगा ये। यहाँ पे हम लिखेंगे राउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट, और यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर के अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा। इसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट डिस्प्ले। इस नाम से हम फंक्शन बनाएंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे। इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। और यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे, अब अपना डेटा को गेट करेंगे डेटाबेस से।
ठीक है जी, समझ में आ रहा है इतना यहाँ तक सभी को? ये तो बेसिक का पता होना चाहिए तुम्हें। हाँ जी सर। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया डीबी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और एक सिलेक्ट नाम की कमांड होती है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट की कमांड थी डेटाबेस में इंसर्ट करने की, ऐसे यहाँ पे एक सिलेक्ट की कमांड है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बस ये एक लाइन का कोड है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको रिटर्न कर देते हैं। पेज का नाम है मेरे पास डिस्प्ले स्टूडेंट। ओके, अब आपकी चॉइस है कि आपने ये विद के साथ लेके जाना है या फिर आपने एसोसिएटिव एरे के साथ लेके जाना है, आपकी चॉइस है। जिसमें यहाँ पे सर जो मोस्टली होता है हम लोग जो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वैसे रियल टाइम में, तो हम क्या मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं? देखो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये सारे मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो मोस्टली मतलब ये वाला, हमारी रिक्वायरमेंट मैं ये वाला, मैं तो ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ। लेकिन क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ये तो बस तरीके हैं कि आपने ये वाले मेथड लेके जाना है, ऐसे करना है, वेरियस वेरियस वेज हैं। अब ये इस पेज पे जाएगा, देखो ये यूज़र डिफाइन वेरिएबल है, और ये इसके अंदर सारा, ये क्वेरी के साथ क्या होगा, ये सारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये यहाँ पे चला गया। सर थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लो। ये लो, अब ठीक है। ये तो डीबी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये पूरी क्वेरी लगेगी, सारा डेटा उठा के स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड में जाएगा। सर जितनी भी क्वेरीज होंगी उसके पहले हमें ये सिलेक्ट लिखना ही पड़ेगा ऑलवेज? देखो जी, डेटा को जब हमने डेटाबेस से फैच करना तो सिलेक्ट की क्वेरी लगती है। नहीं नहीं सर, ये वाली क्वेरी तो मेरे को पता है। ये जैसे हम लोगों ने कल को कोई पर्टिकुलर डेटा फैच करना हो, लाइक उसका नेम, उसकी आईडी या कुछ भी, तो ऐसे भी ये सिलेक्ट लगेगा। इंसर्ट के Always केस में लग- इंसर्ट लगता है, अपडेट के केस में अपडेट लिखते हैं। पर ये भी क्वेरी आप लोगों ने यूज नहीं करनी जब मैं आगे लारावेल कराऊंगा। पर ये वाला मेथड भी आपको पता होना चाहिए अगर आपको सिक्वल क्वेरी लगानी है। ओके, कई बार कैसा ऐसा होता है कि ORM क्वेरी में कुछ चीज़ें हम गेट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें सिक्वल क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो अगर आपने उस केस में सिक्वल क्वेरी कॉम्प्लेक्स लगानी पड़ जाए तो कैसे करना है, तो वो ये तरीका है। अदरवाइज आप ORM क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना है, मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा, वो देखो। यहाँ पे तो फॉर ईच लूप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे @for each। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल जो आपने उधर बनाया था स्टूडेंट्स एज ऑब्जेक्ट, किसी भी नाम से बना सकते हो आप। ID नेम रोल नंबर ब्रांच। ओके, for each $students एज ऑब्जेक्ट एरो ID, ये ID प्रिंट करेगा, ये नेम करेगा, ये रोल नंबर। ये ID है ना, जो ये ID कॉलम्स के नाम है, ये देखो, इसका नाम ID है, इसका नाम नेम है, इसका नाम रोल नंबर है, इसका नाम ब्रांच है। तो ये नहीं मैं लिख, क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड में डिस्प्ले नहीं करा रहा, ये आपकी चॉइस है। ओके, उसके बाद हम लूप यहाँ पे बंद कर देंगे।
तो देखो यहाँ पे मैंने टेबल बॉडी लगाया, तो यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसके अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सारा डेटा उठाएगा, यहाँ पे डालेगा। रिटर्न व्यू, ये इस पेज पे जाएगा, तो ये सारा डेटा उठा के स्टूडेंट्स को भेजेगा। और ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लूप लगेगी। डॉलर स्टूडेंट्स एज डॉलर ओबीजे, ओबीजे आईडी, ओबीजे नेम, रोल नंबर एंड ब्रांच। तो ये लूप लगेगी टीआर, ये पहली रो डिस्प्ले करेगा, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब इसको रन करते हैं। PHP स्पेस आर्टिजन सर्व। देखा जाए तो यार ये कोर PHP से आसान है। जब मैं स्टूडेंट डिस्प्ले पे क्लिक करूंगा तो देखो सारा रिकॉर्ड फैच हो गया डेटाबेस से। आप इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हो। पता लग गया जी। अब मैं नया अगर यहाँ पे रिकॉर्ड डालूं, तो देखो कोमल का रिकॉर्ड आ गया। हाँ जी, आ रहा है समझ में यहाँ तक? हाँ जी Yes. सर। अब आगे देखो यार, अगर आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड हुए तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पेजिनेशन बने। ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक स्टैक ओवरफ्लो का लिंक भेज दूंगा, आप सभी इसको बुक मार्क करके रख लेना अपने पास, ओके। तो इसमें हम jQuery लगाएंगे, अगर आपने इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर काम करना है। सर आप पेमेंट गेटवे भी कराओगे आज? हाँ जी, करा दूंगा, कोई बात नहीं, पेपॉल करा दूंगा। ठीक है सर। देखो जी, अगर आपने इसमें लगाना है तो आप क्या करोगे, तो ये सीडीएन दिए गए हैं, मैं ये लिंक भेजूंगा, आप इसको अपने पास रखना। ये सीडीएन्स हैं, ये सारे सीडीएन्स हमें इंक्लूड करने हैं। वैसे तो ना गीग इंस्टा एक वेबसाइट होती थी यार, वहाँ पे ना बहुत अच्छे दिए हुए थे। पता नहीं गीग इंस्टा एक्सपायर हो गया, डोमेन नेम क्या था, अब वो है नहीं। तो मैं इन सीडीएन्स को कॉपी करूँगा, जैसे बूटस्ट्रैप के सीडीएन होते हैं, ये वो सीडीएन्स हैं। तो आपने हेड के अंदर इन सीडीएन्स को इंक्लूड करना है। ये मैंने इंक्लूड कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने टेबल को एक आईडी दे दो। सेंटर टैग मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसको आईडी दे दी। मान लो इसका आईडी दे देता हूँ मैं माय स्टूडेंट, कोई भी आईडी दे दो आप। उसके बाद आपने क्या करना है, jQuery स्टार्ट करनी है जहाँ पे आपका बॉडी टैग बंद हो रहा है। और यहाँ पे लिखना है आपने डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये jQuery ओपन करने का तरीका है, ये सिंटैक्स है jQuery का। जब भी आपने jQuery लगानी होती है तो ये चीज़ लिखनी ही लिखनी होती है। अब यहाँ पे लिखोगे डॉलर आपके टेबल की आईडी, और आईडी लिया तो यहाँ पे हैश लगेगा, हैश स्टैंड फॉर आईडी। और यहाँ पे आप लिखोगे डॉट डेटा टेबल। बस कंप्लीट हो गया कोड। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो जी पेजिनेशन भी लग गई। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पंकज शर्मा, और आप रोहन सर्च करना रोहन, और एक टाइम पे वो 10 रिकॉर्ड दिखाएगा। एक टाइम पे 10 एंट्री है, जैसी 10 रैक एंट्री बढ़ेंगी तो यहाँ पे सेकंड बटन ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी।
यस। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सारे सीडियंस को इंक्लूड करा। इंक्लूड करने के बाद मैंने इसको आईडी दी और डेटा टेबल की हेल्प से मैंने क्या करा, यहाँ पे छोटा सा कोड है फंक्शन, उससे ऑटोमेटिकली अपने आप पेजिनेशन होगी है, अपने आप यहाँ पेजिनेशन बन जाएगी, एक टाइम पे कितनी एंट्री दिखानी है। प्लस अगर आप इसको एक्सेल पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कोड के अंदर ये चीज़ लिखना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टेबल के अंदर, ये इन्होंने कोड दिया हुआ है यहाँ पे, कॉपी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, लाइक दिस, कॉपी CSV एक्सेल PDF प्रिंट। रिफ्रेश करते हैं तो देखो जी आ गया। अब अगर मैं PDF पे क्लिक करूंगा तो देखो PDF डाउनलोड होगी इसकी, और जो ये डॉक्यूमेंट लिखा रहा है जो आपके पेज का टाइटल होगा वो आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे प्रिंट ओपन हो गया मेरे पास, ये प्रिंट आउट आएगा इसका। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार ये, इस पर मैं बूटस्ट्रैप लगा के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। सर ये हमने ना जब पिछली बार आपने वो PHP वाला कराया था ना हमें, उसमें भी बताया था, हाँ उसमें भी बताया तो था। मैं उस बस टाइम उसमें ना उसमें मैंने लिंक स्क्रिप्टिंग, नहीं बताया था आप लोगों को। हाँ वही वही उसमें अब मैंने स्क्रिप्टिंग ये का। फाइंड कर रखा था तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने उसको बुकमार्क कर रखा था यहाँ पे, ताकि तुम्हें सर ये वैसे भी हमें कोड भेज ही दो, मैं नहीं नहीं, अपने आप कोड क्या, ना मैंने ये वो भेज दिया आपको, लिंक भेज दिया, इसको संभाल के रख लो अपने पास। नहीं जो हमने, हाँ वो जो चाहिए तो आप गिटहब में कर ही दोगे अपडेट। हाँ, अब मैं मैंने कहा कि अपने आप गेट मेल कर बूटस्ट्रैप से देती ना हूँ। थोड़ा इसको और ब्यूटीफुल बना के दिखाता हूँ। गेट बूटस्ट्रैप मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो जैसे मैंने ये लिंक बूटस्ट्रैप का कॉपी कर लेता हूँ, तो ये बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लिया मैंने। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, यहाँ पे मैंने टाइटल दिया जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट। उसके बाद बस हो गया, डन है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेनर वगैरह बना लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर अलाइन होके आए। क्लास टेबल की देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिप टैग बंद करता हूँ, यहाँ पे एक डिप टैग बंद कर देते हैं, यहाँ पे एक डिप टैग बंद कर देते हैं, एम्प्टी लगा देता हूँ मैं मार्जिन टॉप से 3 का। तो ये देखो बिल्कुल सुंदर बन गया है। इसको थोड़ा सा मैं ऑफसेट और लगाता हूँ, तो आपको अगर बूटस्ट्रैप आता तो ये बहुत ही फंटेस्टिक बनेगा। मार्जिन लगाते हैं 5 का, तो ये देखो, डिव को बॉर्डर देना तो बॉर्डर भी दे सकते हो। तो ये देखो ठीक है। वैसे इसकी जगह ना अगर हम इसको दे दें बॉर्डर तो ज़्यादा अच्छा है, कोल एसएम को। सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दो। हाँ, कोल एसएम को मैंने बॉर्डर दे दिया, ये ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो आ रहा है समझ में, देखो। यस सर। और अगर आपको ये H1 यहाँ नहीं लगाना तो आप एक काम कर सकते हो, इसे डिव के अंदर भी लगा सकते हो।
H2 लगा लेता हूँ मैं। क्लास लगा देते हैं यहाँ पे, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो देखो, ठीक है जी। मार्जिन बॉटम से ले लो ताकि थोड़ा सा पेज नीचे की तरफ आए। ठीक है, डन है। दोबारा लगाते हैं, MB4 मार्जिन बॉटम, डन। सर्च करेंगे तो देखो प्रॉपर हर चीज़ काम कर रही है, और आप इसको करके देखो, ठीक है ना। तो आज मैं यहीं तक ही करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करना है ना। तो बूट्स, ये लारावेल जो है काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है, और आप इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो मैंने आज कराया वो गिट पे मैं सारा अपलोड कर देता हूँ। तो गिट स्पेस ऐड एंड गिट स्पेस commit -m store, sorry, display record in browser, git space push space origin space master। तो मैंने ये अपलोड कर दिया है डेटा, सारा का सारा आपको मिल